भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब तक मैंने जितने भी एपिसोड कराए हैं उनमें मैंने मोस्टली जैसे कि रेगुलर, नॉर्मल, हाउस ड्रॉप, कॉम्पैक्ट वगैरह सब मैं बता चुका हूँ। तो वो सारी डेफिनेशन आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उन्हीं पर बेस्ड ये आपकी नेक्स्ट थ्योरम है कि भाई एवरी कॉम्पैक्ट हाउस ड्रॉप स्पेस, यानी कि जो कॉम्पैक्ट भी है, हाउस ड्रॉप भी है, वो नॉर्मल होगा। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर आई हैं, तीनों की डेफिनेशन आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। Let f and f star be two disjoint closed subsets of the compact Hausdorff space X। तो हमने दो डिसजॉइंट लिए, दोनों के दोनों क्लोज्ड लिए और सबसेट किसके हैं? X के। अब X जो है कॉम्पैक्ट और हाउसड्रॉफ है, तो बीइंग द क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस, तो ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी कॉम्पैक्ट स्पेस के अगर आप दो सबसेट लेते हो तो दोनों सबसेट भी क्या होंगे? कॉम्पैक्ट होंगे। ठीक है। अब x बिलोंग करता है f से और x स्टार बिलोंग करेगा f स्टार से, देन x इज नॉट इक्वल टू x स्टार, क्योंकि दोनों आपके पास क्या है? डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो जो x f में है और x स्टार f स्टार में है, तो इसका लिए दोनों पॉइंट इक्वल नहीं होंगे। सिंस x इज ए हाउसड्रॉप स्पेस, so there exists open set gx comma x star and g star x comma x star containing x and x star respectively। अब ये हाउस ड्रॉप की कंडीशन होती है कि दो ओपन सेट होंगे जिसमें से एक इस पॉइंट को कंटेन करेगा, दूसरा इस पॉइंट को कंटेन करेगा। ठीक है। और ये दोनों के दोनों क्या होंगे? ओपन होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फिर इन्होंने ये किया है कि नाउ फॉर ईच फिक्स x बिलोंग्स टू f, कि भाई x जो है f से बिलोंग है, फिक्स कर दिया हमने। फिर द कलेक्शन g स्टार x कोमा x स्टार, जहाँ पर x स्टार किससे बिलोंग करता है? f स्टार से, फॉर्म एन ओपन कवरिंग ऑफ द कॉम्पैक्ट सेट f स्टार। ये एक ओपन कवरिंग है। ठीक है, क्योंकि कॉम्पैक्ट हमें लेकर के चलना है। तो कॉम्पैक्ट में मान लो आपके पास एक ओपन कवरिंग आती है जी स्टार एक्स कोमा एक्स स्टार, यानी कि ये फैमिली की जो कलेक्शन है वो। ठीक है। तो देयर मस्ट बी ए फाइनाइट सब कवरिंग, तो वहाँ पर एक फाइनाइट सब कवरिंग आएगी और उसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे कि जी स्टार एक्स कोमा एक्स आई स्टार आई इज इक्वल टू 1 to n ऑफ एफ स्टार, यानी कि पॉइंट इसी के लेंगे लेकिन एक पर्टिकुलर वे में, और वो फाइनाइट सब कवरिंग होगी। क्योंकि कॉम्पैक्ट के अंदर क्या होता है, अगर सेट कॉम्पैक्ट है तो किसी भी ओपन कवरिंग के लिए फाइनाइट सब कवरिंग एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि जो जी स्टार एक्स है वो यूनियन ले ली इसकी जी स्टार की। ठीक है, जहाँ पे एक्स कोमा एक्स आई स्टार है और आई की वैल्यू 1 to n है। अब एफ स्टार जो है वो सबसेट हो जाएगा जी स्टार एक्स का। ठीक है, क्योंकि जी स्टार जो है वो यूनियन है। यूनियन है तो इसका मतलब एफ स्टार के जितने भी पॉइंट है वो यूनियन में जरूर आएंगे। तो एफ स्टार इज सबसेट ऑफ जी स्टार एक्स एंड, और जो इंटरसेक्शन लिया हमने वो हमने जी एक्स ले लिया। इसमें जी एक्स कोमा एक्स आई स्टार आई इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पर जो x होगा वो किससे बिलोंग करेगा? जी एक्स से बिलोंग करेगा। ये कंडीशन आपको थोड़ी सी याद रखनी, ध्यान रखना कि इसमें तो जी स्टार एक्स यूनियन के इक्वल है और जी एक्स जो है इंटरसेक्शन के इक्वल है। एफ स्टार इसमें सबसेट होगा जी स्टार एक्स का, और इसमें जो एक्स है वो जी एक्स का से बिलोंग करेगा। तो भाई 10 जी एक्स एंड जी स्टार एक्स आर टू ओपन डिसजॉइंट सेट्स। अब ये दोनों ओपन डिसजॉइंट सेट्स आ गए क्योंकि ओपन कवरिंग थी। ओपन कवरिंग का मतलब है ओपन सेट्स की यूनियन का जो यूनियन आएगा वो आपके पास क्या होगा? ओपन ही होगा। सेम वे में ओपन सबसेट्स का इंटरसेक्शन भी ओपन होता है। तो इस वजह से जी स्टार और जी दोनों के दोनों डिसजॉइंट हैं और आपके पास क्या है? वो ओपन डिसजॉइंट सेट्स कंटेनिंग एक्स एंड एफ स्टार। ये एफ को कंटेन कर रहा है और ये एक्स को कंटेन कर रहा है, रिस्पेक्टिवली इन्होंने लिख दिया। अब द कलेक्शन जी एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू एफ, यानी कि सेम उसी पैटर्न में दोबारा से हम लिखेंगे लेकिन आपकी बार जी एक्स होगा जी स्टार की जगह पे, एक्स बिलोंग्स टू एफ, फॉर्म एन ओपन कवरिंग ऑफ कॉम्पैक्ट सेट एफ। वो एफ स्टार के लिए थी कॉम्पैक्ट, यहाँ पर ये कॉम्पैक्ट सेट एफ के लिए है। सो देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सब कवरिंग, अब ये भी कॉम्पैक्ट है तो फाइनाइट सब कवरिंग आएगी जी एक्स आई आई फ्रॉम 1 to m ऑफ एफ, जहाँ पर जी यूनियन हो जाएगी और जी स्टार इंटरसेक्शन। उसमें देखिए एफ स्टार का केस था तो जी स्टार को यूनियन लिया था और जी एक्स को इंटरसेक्शन। सेम वे में यहाँ पर जी को यूनियन और जी स्टार को इंटरसेक्शन लोगे। ठीक है,
और यहाँ पर भी जी और जी स्टार दोनों के दोनों डिसजॉइंट हो जाएंगे, ओपन सेट्स होंगे और कंटेनिंग एफ एंड एफ स्टार रिस्पेक्टिवली, क्योंकि हम यहाँ पे दिखा चुके हैं कि जो एफ है वो इससे बिलोंग करेगा और जो एफ स्टार है वो इससे बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो ओपन डिसजॉइंट सेट्स आ गए जो दो ओपन डिसजॉइंट क्लोज सेट्स को अपने अंदर वो करते कंटेन करते हैं। एक मिनट, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। हमारे पास दो डिसजॉइंट ओपन सेट आ गए, एक जी और एक जी स्टार। ठीक है, जो क्लोज सेट्स एफ और एफ स्टार को सेपरेटली कंटेन करते हैं। जी कंटेन करता है एफ को और जी स्टार कंटेन करता है एफ स्टार को। यहाँ पे एक कंडीशन से देखिए, जी स्टार यहाँ से एफ स्टार को कंटेन कर रहा है और यहाँ पर आपके पास जो एफ का ओपन सब कवरिंग होने की वजह से, मतलब जो यूनियन आएगी, यूनियन होने की वजह से जो एफ है वो इसका सबसेट हो जाएगा, तो इसलिए जी एफ को कंटेन करेगा। तो हैंस एक्स इज नॉर्मल स्पेस, क्योंकि नॉर्मल स्पेस की यही कंडीशन है। इस फिगर से आप समझिए कि इसमें हाउसडॉर्फ स्पेस का मतलब, रेगुलर स्पेस का मतलब, नॉर्मल स्पेस का मतलब क्या है। देखिए, हाउसडॉर्फ स्पेस में दो ओपन सेट होंगे जो दो सेपरेट पॉइंट को अपने अंदर कंटेन करेंगे। रेगुलर स्पेस में ये होता है कि दो ओपन डिसजॉइंट सेट्स होंगे जो एक पॉइंट को अपने अंदर कंटेन करता है। ये मान लो कोई भी एक पॉइंट एक्स ले लिया आपने, ठीक है, और एक क्लोज्ड सेट्स एफ को अपने अंदर कंटेन करेगा। फिर नॉर्मल स्पेस में हमारे पास दो ओपन डिसजॉइंट सेट्स आते हैं जो दो क्लोज सेट्स को अपने अंदर कंटेन करेंगे, एक F1 को करेगा, दूसरा F2 को करेगा। तो ये फिगर बना करके आप इजीली याद रख सकते हैं कि हाउसडॉर्फ स्पेस क्या है, रेगुलर स्पेस क्या है, नॉर्मल स्पेस क्या है।